हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जानेंगे सिल्क रूट के बारे में। ये सिल्क रूट क्या है? जैसे कि हमें पता है एंशिएंट टाइम में जो ट्रैवलर्स होते थे और ट्रेडर्स होते थे वो कौन कौन से मोड यूज़ करते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। हाँ, या तो वो पानी के रास्ते से जाते थे, शिप्स में ट्रैवल करते थे, या फिर वो लैंड रूट्स फॉलो करते थे। ऐसे ही एक है सिल्क रूट, एक बड़ा ही फेमस रूट है जिसे हम सिल्क रूट बोलते हैं। द सिल्क रूट वॉज द मोस्ट पॉपुलर ट्रेड रूट बाय लैंड। ये एक लैंड रूट था। कब? 2000 साल पहले बहुत ही ज़्यादा ये फेमस था सिल्क रूट। ये एक एंशियंट ट्रेड रूट है जो कि चाइना को और जो कंट्रीज़ है वेस्ट में, पर्शिया, रोम एंड अरेबिया, उनके साथ वो लिंक करता है। ये जो सिल्क रूट बना हुआ है, मतलब कि, और इसको सिल्क रूट हम कह क्यों रहे हैं? वाई डू यू थिंक दिस रूट वॉज कॉल्ड दिस सिल्क रूट? सिल्क वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। अब सिल्क का नाम तो हमने सुना होगा ना। सिल्क क्या होती है? जैसे कॉटन होती है, नायलॉन होते हैं, ये क्या फैब्रिक्स के नाम हैं। ऐसे ही सिल्क होता है। सिल्क एक नेचुरल फैब्रिक है। आपने सिल्क का नाम सुना ही होगा। तो सिल्क कहाँ पे इन्वेंट हुआ था? सबसे पहले चाइना में हुआ था। इसलिए तो हमने देखा, जो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो सिल्क रूट है वो चाइना से बाकी कंट्रीज़ को लिंक करता है। तो इसका मतलब इसीलिए जो चाइना से, चाइना में ही तो इन्वेंट हुआ है ये सिल्क, इसलिए इसका नाम पड़ गया सिल्क रूट। और ट्रेडर्स जो थे ना, चाइना से लेके जाते थे सिल्क को, और जो जगहें थी पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे जाके उसका व्यापार करते थे, बेच देते थे। द रूट यूज्ड बाय दीज ट्रेडर्स वॉज नेम्ड दी सिल्क रूट। और जो वो रास्ता यूज़ करते थे ये ट्रेडर्स, इसी वजह से इसको सिल्क रूट कहा जाने लगा। Along the Silk Route, merchants and tradespeople traveled in large caravans with many guards। और सिल्क रूट में कैसे जाते थे लोग? हमने देखा था कि जो कैरेवंस होते क्या होते हैं, जब बहुत सारे लोग चलते हैं एक साथ झुंड में, और वो एनिमल्स को भी लेके जाते हैं ताकि वो जो अपना सामान जो भी वो व्यापार करने जा रहे हैं उसको वो रख सके उनके ऊपर और आसानी से ट्रैवल कर सके। तो ऐसे ही लोग कैरेवंस में, लार्ज कैरेवंस में वो ट्रैवल करते थे। अपने गार्ड्स भी लेके जाते थे कि कहीं कोई सामान बीच में चोरी ना कर ले। ट्रैवलिंग इन ग्रुप्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम बीइंग अटैक्ड बाय बंडिट्स। बंडिट्स क्या है? बंडिट एक रोबर, एक चोर को बोल सकते हैं, ये वर्ड यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कैरेवन लोग कैसे ट्रैवल कर रहे हैं। कैमल्स बहुत ज़्यादा फेमस थे, पहले ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ किए जाते थे क्योंकि बहुत ही लंबी लंबी जर्नी होती थी। और पहले जो थे रोड्स भी तो डेवलप्ड नहीं थे, कितने साल पुरानी एंशिएंट टाइम की बात है। तो बहुत सारे डेजर्ट्स आते थे, बीच में ड्राई हार्श लैंड्स आती थी। तो हमें ऐसा एनिमल चाहिए जिसे कम पानी चाहिए और वो ऐसे लैंड पे भी आसानी से चल सके, तो वो कैमल तो हो ही सकता है। फिर डिड यू नो सिल्क फैब्रिक वॉज इन्वेंटेड इन चाइना। जो सिल्क है वो सबसे पहले कहाँ इन्वेंट हुई थी? कहाँ इन्वेंशन हुई थी उसकी? चाइना में हुई थी। कितने साल पहले? चाइना में हुई थी 7000 साल पहले। देखो ये सिल्क जो इन्वेंट हुई थी। However, for more than 2000 years, the Chinese managed to keep the technique of making silk a secret। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 7000 साल पहले इन्वेंट हो गई थी कि मतलब यहाँ से हम सिल्क इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ऐसे बनेगा सिल्क। ये टेक्निक इन्वेंट हो गई थी 7000 साल पहले, लेकिन 2000 साल तक चाइना ने इस टेक्निक को सीक्रेट रखा। अब आप सोचो क्यों सीक्रेट रखा होगा? क्योंकि अगर टेक्निक सबको पता चल जाती तो फिर जो चाइना है, वो जो इतना फेमस सिल्क रूट है, चाइना से जो ट्रेड कर रहा है, अलग अलग जगहों से, अलग अलग वो कंट्री से ट्रेड कर रहा है, कितना वो रिच बन गया है ना। इसलिए उसने वो सीक्रेट रख ली टेक्निक। ऐसे तो सबको पता चल जाती, सभी सिल्क को ऑब्टेन कर लेते। सिल्क वॉज इन ग्रेट डिमांड अलॉन्ग द रूलर्स एंड रिच पीपल ऑफ रोम। अब जो सिल्क था ना फैब्रिक, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी एंशिएंट टाइम में। जो जितने भी रिच पीपल थे और जो रूलर्स थे, स्पेशली रोम में, कहाँ पे? रोम में,
उन्हें ये वाला जो कपड़ा है ना इस फैब्रिक का वो पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद था और काफ़ी पॉपुलर हो गया था वहाँ पे। तो हम देख सकते हैं वो सिल्क के क्लोथ्स पहनते थे। मैनी किंग्स ट्राई टू कंट्रोल पार्ट्स ऑफ सिल्क रूट। बहुत सारे राजा जो थे ना वो सिल्क रूट को ना वो कंट्रोल करना चाहते थे। क्यों कंट्रोल करना चाहते थे? इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि सिल्क रूट बहुत ही ज़्यादा बिजी रूट था, बहुत ही ज़्यादा ट्रेड होती थी, अलग अलग वर्ल्ड के पार्ट्स में ट्रेड हो रही है ना इस रूट से, इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे क्योंकि बहुत सारे लोग आएंगे ट्रेडर्स, सिल्क लेके जाएंगे, या तो वो चोरी कर सकते हैं या फिर वो टैक्स लेंगे ना उन लोगों से जो भी आ रहे हैं वहाँ से सामान इधर उधर ले जाने, तो वो क्या करेंगे उनसे रेवेन्यू लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं बिकॉज दे वुड रिसीव बेनिफिट सच एज गिफ्ट्स देंगे उनको, या फिर टैक्सेस वो लेंगे ट्रैवलर्स से जो भी उस रूट का इस्तेमाल करेगा। इन इंडिया से भी ये सिल्क रूट जाता है। तो इन इंडिया द रूट वेंट थ्रू द सिटीज ऑफ मथुरा, पेशावर एंड तक्षशिला। अब ये सिल्क रूट कहाँ कहाँ से जाता है इंडिया में से? मथुरा से, पेशावर से एंड तक्षशिला से ही जाता है। तो हम यहाँ पे इन तीनों जगहों की लोकेशन हम देख सकते हैं मैप में। ये देखिए मथुरा कहाँ पर है, देन तक्षशिला और फिर ये पेशावर। तो यहाँ से भी सिल्क रूट जाता है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, द पार्ट ऑफ द सिल्क रूट वॉज कंट्रोल्ड बाय द कुशानास। और उस टाइम पे सिल्क रूट कौन कंट्रोल कर रहा था? कुशानास रूलर थे उस टाइम पे। कुशाना जो किंगडम था उसके रूलर्स कंट्रोल कर रहे थे इस ये जो सिल्क रूट हमें दिख रहा है ना इसको कंट्रोल करते थे। कहाँ पे? इंडिया के अंदर। तो इसका मतलब वो तो बहुत ज़्यादा रिच हो गए होंगे। सिंस द सिल्क रूट कनेक्टेड रोम टू चाइना, हमें पता है कि रोम में भी चाइना से बहुत सारी कंट्रीज़ में जाता था और बहुत सारे एम्पायर्स में जाता था। तो जो रोम था ना वहाँ पे भी जा रहा था मतलब ये सिल्क रूट। तो जो कुशाना एम्पायर था ना वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता चला गया क्योंकि उसके पास इतना सारा पैसा आ गया ना, क्योंकि इतने सारे उसने टैक्स ले लिए, गिफ्ट्स ले लिए, जिससे उन्होंने क्या करा होगा, अपनी आर्मी को डेवलप करा होगा, अपनी मिलिट्री को बढ़ाया है ना, वो कंकर करते चले गए, इसलिए उनका एम्पायर बढ़ गया। कुशाना कहाँ पे रूल कर रहे थे? जो इंडिया के अंदर जो आ रहा था रूट उसको वो कंट्रोल कर रहे थे। तो इस तरीके से किंगडम उनका प्रॉस्परस हो गया। अब कुशानास ने अपने टाइम पे कॉइन्स भी निकाल दिए थे। ये कुशाना के समय के कॉइन्स हैं उनके, देख सकते हैं हम यहाँ पर पुराने समय के एंशिएंट में कॉइन्स यूज होने चालू हो गए थे। अब हम देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस थी सिल्क रूट की। द एडवांटेजेस ऑफ सिल्क रूट, द सिल्क रूट बिल्ट अ कनेक्शन बिटवीन डिफरेंट रीजन्स इन द ईस्ट एंड वेस्ट। तो हमें पता है कि अलग अलग जगहों से कनेक्ट करता। तो एक तो सबसे पहले सिल्क रूट जो था ईस्ट में भी और वेस्ट में भी। इसकी वजह से क्या हुआ, सिल्क के अलावा भी जो और गुड्स थे ना वो भी उनकी भी ट्रेड होने लग गई, और भी जो चीज़ें हैं है ना, क्योंकि अब ये तो रास्ता बन गया है। अब और क्या हुआ, आइडियाज़। हमें पता है कि सिर्फ सामान का ही थोड़ी ट्रेड होता, आइडियाज़ नॉलेज भी तो गेन करते हैं लोग ट्रैवल करके। और जो भी इन्वेंशंस हुई चाइना में, इंडिया में, पर्शिया, अरेबिया एंड रोम में, तो ये वाली इन्वेंशन इधर उधर पहुंच गई। मतलब कि चाइना से बाद में ना सिल्क की कैसे बनती है वो इंडिया में पहुंच गई है और कंट्रीज़ में फैल गई वो टेक्निक, या इंडिया की कोई चीज़ कैसे बन रही है इंडिया में वो जगह जगह फैल गई। तो हमें पता है आइडियाज़ और नॉलेज भी ट्रैवल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल रोम हैड एक्सेस टू सिल्क फैब्रिक फ्रॉम चाइना विच दे डिड नॉट हैव बिफोर। फिर क्या हुआ, पहले रोम के पास तो सिल्क था ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं था सिल्क फैब्रिक क्या होता है, कैसे इन्वेंट हुआ जब ये, लेकिन जब सिल्क रूट तो बन गया चाइना से रोम तो उन्हें समझ आ गया, अब वो वहाँ से ट्रेड कर लेते हैं सिल्क का। द टीचिंग्स ऑफ द बुद्धा, इसी तरीके से जो बुद्धा की टीचिंग्स थी वो फैल गई थी चाइना में, कहाँ से, सिल्क रूट से ही फैल गई।